इंडिया गठबंधन का मोदी सरकार पर बजट में राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप। आज विपक्ष के सभी सांसद संसद भवन परिसर में करेंगे प्रदर्शन। आज से संसद के दोनों सदनों की होगी बजट पर चर्चा। 20-20 घंटे तक वक्त तय। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य पर लोकसभा में अलग से चर्चा की उम्मीद। बजट पर चर्चा के लिए कांग्रेस को लोकसभा में 4 घंटे और राज्यसभा में 2.5 घंटे का मिला समय। कुमारी शैलजा और पी चिदंबरम होंगे कांग्रेस के पहले वक्ता। बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स, पहले 6 लाख तक की थी सीमा। मोबाइल चलाने वालों को बजट में राहत। मोबाइल फोन और चार्जर हुआ सस्ता। सोना चांदी पर भी ड्यूटी घटाई। बजट में दिखा सियासी गठबंधन का असर। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान। बिहार को 59,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया शक्ति देने वाला बजट। बोले गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाएगा ये बजट। मिडिल क्लास को भी मिलेगी ताकत। मोदी सरकार के बजट को राहुल गांधी ने बताया कुर्सी बचाओ बजट। कहा बजट से अपने सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई, आम लोगों को राहत नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को बताया निराशाजनक। बोले सिंहासन को बचाने के लिए तैयार हुआ बजट, किसानों और रेलवे को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान। बजट में बिहार और आंध्र के लिए बड़े ऐलान कर पीएम मोदी ने बचाई अपनी सरकार, वरना नीतीश और चंद्रबाबू समर्थन वापस ले लें। आम बजट पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा जनता और नौजवानों के लिए बजट में कुछ खास नहीं। सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को योजनाओं से जोड़ा गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। बोले तेलंगाना से बीजेपी को लोकसभा की 8 सीटें मिली, लेकिन उन्होंने अन्याय किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वित्त मंत्री कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कर्नाटक को कुछ नहीं दिया। हमारी कोई भी मांग स्वीकार नहीं की। केंद्रीय बजट पर हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले हमने 9,000 करोड़ की जो मांग की थी वो नहीं मिली। हिमाचल की अनदेखी हुई। पंजाब के साथ केंद्र सरकार ने लिया सौतेला व्यवहार। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा का आरोप। डीएमके सांसद केंद्रीय बजट को लेकर आज दिल्ली में करने वाले हैं प्रदर्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर लगाया नजरअंदाज करने का आरोप। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा यह बजट महिलाओं, गरीबों और किसानों को समर्पित है। टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली। कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बजट में पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिले, इसलिए उन्होंने अनदेखी। इंडिया गठबंधन की बैठक में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी सेहत को लेकर भी शुरू हुई चर्चा। साझा बयान जारी करने पर बात बनी। संसद सत्र पर रणनीति बनाने को लेकर खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। समाजवादी पार्टी का कोई नेता मीटिंग में नहीं पहुंचा। बजट के खिलाफ 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का इंडिया ब्लॉक ने फैसला किया, लेकिन ममता बनर्जी ने पकड़ी अलग रहा। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को किया गया सम्मानित। बीजेपी मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था कार्यक्रम। बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने विशेष राज्य के दर्जे और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। श्रीनगर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने, समय से पहले चुनाव कराने और युवाओं को रोजगार देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जवानों ने इलाके में घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर सेना के जवानों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। भारी गोलीबारी के दौरान एक जवान शहीद। कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के दौरान यूपी के हाथरस का जवान सुभाष चंद्र शहीद। घर वालों पर टूटा दुखों का पहाड़। शहीद के भाई बोले बलिदान पर सबको है फख्र। इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक याल जमीर ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई।
शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं की आज राहुल गांधी से होगी मुलाकात। एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जगन मोहन रेड्डी भी शामिल हुए। वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढहाने का आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस आज से निकालेगी केदारनाथ बचाओ यात्रा। 15 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा सुबह 9 बजे हर की पैड़ी में गंगा पूजन के साथ शुरू होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे ने कसी कमर। 25 जुलाई को मुंबई में मुलाई एमएनएस की बैठक। चुनावी रणनीति पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा पेपर लीक से 155 छात्रों को लाभ मिलने के संकेत। पूरी परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, एनटीए 2 दिनों के अंदर नीट यूजी के अंतिम परिणाम घोषित करेगा। इसके बाद काउंसलिंग होगी शुरू। नीट की मेरिट लिस्ट में किया जाएगा संशोधन। शिक्षा मंत्री बोले, केंद्र सरकार कहती रही बड़े पैमाने पर कोई लीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दावे पर मुहर लगाई। नीट फैसले पर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा बोले, लाखों बच्चों के लिए निराशाजनक है। सीबीआई और सरकारी वकील ने सही जानकारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। नीट के विवाद पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा। बोले, किसके फायदे के लिए लीक हो रहे हैं पेपर, किन लोगों को मिल रही है नौकरी। नीट विवाद को लेकर आए फैसले पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। पूछा, क्या कोर्ट का कोई दबाव है। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, नीट में धांधली सरकार की नाकामी। एनडीए का बचाव कर रही सरकार, जबकि उसे भंग करना चाहिए। बिहार विधानसभा में आज एंटी पेपर लीक विधेयक होगा पेश। पेपर लीक में शामिल दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नीट विवाद पर प्रस्ताव पेश। आज होगी चर्चा। प्रस्ताव में एनटीए के निष्पक्ष परीक्षा आयोजित नहीं कराने की निंदा की। पटना में प्रदर्शन करने पहुंचे पासवान समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान, सावन महीने में हर लाडली बहन के खाते में डाले जाएंगे 250 रुपए। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मुस्लिम समाज से अपील। का घर से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, सबका ईश्वर एक है। हरिद्वार में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया फैसला। डीएम ने जारी किया आदेश। नोएडा में ज्वाइंट सीपी शिवहरि मीणा ने कांवड़ यात्रा से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण किया। कहा कि दूसरे राज्यों के अधिकारियों के साथ हो चुकी है समन्वय बैठक। पैदल निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ खंडित होने पर शिव भक्तों ने लगाया जाम। बाइक की टक्कर से नाराज कांवड़ियों ने तोड़फोड़ की। बार-बार आग्रह करने पर गंगाजल लेकर माने शिव भक्त। यूपी में हुए सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में हुआ सड़क हादसा। मध्य प्रदेश के दमोह में एक बार फिर से ईसाई मिशनरी पर लगा जबरन धर्मांतरण करने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया आपराधिक मामला। इस बार मिशनरी के संचालित अस्पताल के कर्मचारियों ने लगाए ये आरोप। यूपी के मुरादाबाद में ब्यूटी एकेडमी चलाने वाली महिला पर धर्मांतरण का आरोप। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकेडमी के सामने प्रदर्शन किया। मौके पर तैनात था भारी पुलिस बल। शंभू बॉर्डर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने का दिया था आदेश। मालेगांव बम विस्फोट के 16 साल के बाद इस मामले की सुनवाई निर्णायक चरण में पहुंची। एनआईए कोर्ट अंतिम दलीलों की सुनवाई आज से करेगा। राजस्थान के अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सुनाई सजा। 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का भाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एलविश यादव 30 जुलाई को फिर तलब। मंगलवार को ईडी ने करीब 7 घंटे की लखनऊ में पूछताछ की। सांप के जहर मामले में नोएडा पुलिस दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। कर्नाटक में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद हत्या। रामनगर जिले की यह घटना। रिश्तेदार ने ही दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी को बेंगलुरु से किया गया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री की बहू रूपा शर्मा पर गंभीर आरोप। महिला की हत्या करवाने का आरोप है। 10 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में डीजल तस्करी करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास करीब 37 लाख रुपए का डीजल बरामद। जेट्टी के जरिए डीजल की तस्करी करने का आरोप है। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही के चलते छात्र की मौत। बारिश के बाद पानी में दौड़ा करंट। यूपी के गाजीपुर का रहने वाला था नीलेश राय। यूपीएससी मेंस की कर रहा था तैयारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बिना मान्यता के चल रहे कक्षा 1 से 12वीं तक के कई स्कूल, 3 शेड और 2 कमरों में चलाए जा रहे विद्यालय। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप। यूपी में निर्माणाधीन पुल का पिलर लटका। सेतु निर्माण निगम बना रहा है ये पुल को सीधा करने के लिए सपोर्टिंग तार से बांधा है। गुजरात के द्वारका में मूसलाधार बारिश से गिरी इमारत। बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत। घर में मौजूद 8 लोगों में से 5 को बचाया गया। गगवानी इलाके के खंबालिया की घटना। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के मार, कई गांव बने टापू। सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सूरत सहित दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का कहर। सानिया हेमाद गांव में बाढ़ का पानी 10 फीट तक पहुंचा। गांव के पास मंदिर में भी कई फीट पानी भरा। सूरत के खाड़ीपुर में पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में घुसा पानी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। हर साल बाढ़ आने से लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। मध्य प्रदेश के मुरैना में केवल 45 मिनट की बारिश से हाल बेहाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी भरा। अस्पताल में आधे डूबे स्ट्रेचर पर लिटाकर हो रहा इलाज। एमपी के कटनी में बडवारा के तटीय इलाके सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सिलौड़ी क्षेत्र में दिखा पानी का रौद्र रूप। एमपी के कटनी में बाढ़ की चपेट में आने से गिरा घर। कच्चे घर के पानी में समाने से ये तस्वीरें सामने आई। गनीमत रही कि घटना के वक्त घर के बाहर पानी रोकने में लगे थे लोग। उत्तर प्रदेश के शामली में करीब 15 मिनट की बारिश लोगों के लिए बनी आफत। करीब आधा दर्जन मोहल्लों में के घरों में घुसा पानी। नगर पालिका के दावों की पोल खुली। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। पटरियों पर पानी चढ़ने की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। आज भी प्रदेश में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ा। 2 दर्जन से अधिक गांव को खाली कराया गया। एनडीआरएफ की तैनाती। मध्य प्रदेश के सागर में बारिश की वजह से हर तरफ पानी का कब्जा। रेलवे अंडरब्रिज से लेकर स्टेडियम तक जलभराव। स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है सागर जिले का चयन। एमपी के दमोह में बारिश और जल भराव से लोगों का हाल बेहाल। कॉलोनी में भरा पानी। कार डूबने से नुकसान हुआ। बिजली गुल होने से परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश के बाद तालाब बनी सड़कें। बस्तियों तक भी पहुंचा बारिश का पानी। पुल के ऊपर से बह रहा पानी। सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। तटीय इलाकों में घुसने लगा है पानी। खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रहा है पानी। तमिलनाडु के कई इलाके भारी बारिश की वजह से प्रभावित। चेन्नई में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। अरुबक्कम वडापलानी इलाके में सबसे ज्यादा लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से सामने आई लापरवाही की बड़ी तस्वीर। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर निकालने की कोशिशें जारी। सभी ने कूदकर जान बचाई। कर्नाटक के कई इलाकों में 2 हफ्ते से भारी बारिश से लैंडस्लाइड। भारी मलबा आने की वजह से नेशनल हाईवे 66 कई जगहों से बाधित। प्रशासन की मदद के लिए सेना ने भेजी 2 टीम। मुंबई में बिजली के तार में रेनकोट फंसने से बाधित रही लोकल सेवा। दूसरे प्लेटफॉर्म से यात्री के पास युवक ने फेंका था रेनकोट। बिजली के तारों में फंसने से लोकल हुई ठप। देश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात, कोंकण, गोवा और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा में भी मध्यम बारिश की चेतावनी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की निगरानी में लालू यादव।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष पद के चुनाव में शरद पवार गुट के अजिंक्य नाइक को मिली जीत। बीजेपी नेता आशीष शेलार के उम्मीदवार हारे। टीम इंडिया ने श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम में अभ्यास किया। नए कोच गौतम गंभीर के साथ पहला विदेश दौरा। 27 जुलाई से शुरू होगी 3 मैचेस की T20 सीरीज। ब्लड कैंसर से जूझ रहे भारतीय क्रिकेटर पूर्व कोच अंशुमान गायकवाड़। कपिल देव ने बढ़ाया हौसला, कहा जीवन में आते रहते हैं उतार चढ़ाव, हम यहां भी जीते। किशन कुमार की 20 साल की बेटी तिशा के निधन के बाद बॉलीवुड में दुख की लहर। अंतिम संस्कार के बाद प्रार्थना सभा। कुमार परिवार को सांत्वना देने पहुंची कई हस्तियां।